morning student. I am Manfal Maurya. Today we discuss about reproductive health in organism. ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जानते हैं, ठीक है ना। तो इन क्लास 10th रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रॉब्लम स्ट्रेटजी यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसे कहते हैं, किस प्रकार से रिप्रोडक्टिव हेल्थ और हम बर्थ कंट्रोल को कम कर सकते हैं, और ये क्यों बर्थ कंट्रोल कम किया जाए, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है डे बाय डे। तो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है रिप्रोडक्शन के हर एस्पेक्ट में टोटल वेल बीइंग का होना। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब होता है कि रिप्रोडक्शन के हर मामले, हर एस्पेक्ट, हर कार्य जो हो वो टोटल कैसे हो, गुड हेल्थ के हों, या हम उसको कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स रिप्रोडक्शन ऑफ या वेल बीइंग ऑफ टोटल एस्पेक्ट इन रिप्रोडक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ आर ए टाइप ऑफ इवेंट इन विच the all aspect of living being is healthy। इंडिया में रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स फैमिली प्लानिंग 1951 में आरंभ की गई, ठीक है ना। इंडिया में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब रिप्रोडक्शन के हर एस्पेक्ट में टोटल वेलबीइंग इन रिप्रोडक्शन, टोटल वेलबीइंग इन रिप्रोडक्शन of an individual and individuals called reproductive health। किसी भी इंडिविजुअल्स के रिप्रोडक्शन में उसके सारे एस्पेक्ट जो होते हैं वो क्या हों, तो या हम कह सकते हैं टोटल वेल बीइंग एस्पेक्ट। यहाँ पे एक चीज छूट गया, एस्पेक्ट, टोटल वेल बीइंग एस्पेक्ट इन रिप्रोडक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है ना। इंडिया में रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम, इंडिया में रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम जो है वो 1951 में स्टार्ट किया गया। इंडिया में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया, 1951 में, और किस माध्यम के द्वारा किया गया, फैमिली प्लानिंग। इसमें कब की गई, फैमिली प्लानिंग, ठीक है, फैमिली प्लानिंग ये प्रारंभ हुआ। तो अब हम क्या कह सकते हैं,
रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम भी इनसे क्या किया गया, जोड़ा गया और इनको रखा गया क्या, लोगों को रिप्रोडक्शन से जुड़े सभी एस्पेक्ट के बारे में अवगत कराया गया। तो हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम को लागू किया गया। यहाँ पे कुछ समय बाद क्या किया गया कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम ये लागू किया गया और इसके कई एडवांटेज मिलने को देखा गया। इसमें क्या क्या चीज़ मुख्य रूप से रखे गए, तो इसमें लोगों को रिप्रोडक्शन से जुड़े हर एक प्रोसेस के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन या उनसे जुड़ी सारी जानकारियों को देते हैं। ठीक है ना। एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी समाज होने के कारण या किसी भी वेलबीइंग पर्सन से जो होगा उसमें अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होगी, सही होगी, तो एक स्वस्थ समाज के निर्माण का कार्य होगा। तो इसमें इसका एम क्या रखा गया, एम एंड नीड ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। किसी भी स्कूल में क्या लक्ष्य रखा गया कि सेक्सुअल एजुकेशन स्कूल में लागू किया जाए। तो इसमें ये रखा गया सिलेबस में सेक्स से जुड़े सभी एस्पेक्ट के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराना स्टूडेंट को। फिर इसके बाद स्टूडेंट को सेक्स से जुड़े हर एक पहलू को जानकार करना और उससे जितनी भी प्रकार की जो डिजीज होती हैं उनसे अवगत कराना, ताकि वो फ्यूचर में अपने भविष्य को सिक्योर कर सके या किसी भी रिप्रोडक्टिव डिजीज से क्या कर सके, बच सके। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एल्डोसेंस रिलेटिव चेंजेज सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एड्स इत्यादि के बारे में जानकारी देना। तो इस जो इसका नीड रखा गया या इसका जो एम रखा गया, ठीक है ना, सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, स्कूल में सेक्स एजुकेशन का जो रूल रखा गया उससे क्या रिस्पांस मिला, उसके रखने का उद्देश्य क्या था। उसके रखने का उद्देश्य निम्नलिखित होता था कि सेक्स से जुड़े सभी एस्पेक्ट के बारे में सही सही जानकारी स्टूडेंट को कराना। सेक्स से जुड़े जो मिथक, मिथक का मतलब कह लें कि जो अफवाहें होती हैं उनको उनसे दूर कराना। जैसे अफवाहें हुई किसी को अगर बेबी नहीं एराइज हो रहा है तो लोग झाड़ फूक वाले के पास जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में उसको अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है उससे आपको निपटनी चाहिए। तो ये जो है सेक्सुअल एजुकेशन इन स्कूल में इन सारी चीज़ों के बारे में अवगत कराया जाता है। तो सेक्स से जुड़े जितने भी मिथक होते हैं या हम कह सकते हैं कि जो रूमर होते हैं, जो अफवाहें होती हैं, उनसे दूर रखना ये सेक्स एजुकेशन का काम है। और सेक्स एजुकेशन के थ्रू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एडोलसेंस और रिलेटिव चेंजेज सेफ और हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो जो एक से दूसरे में जा सकती हैं, जैसे कि एड्स, इन सारे चीज़ों के बारे में क्या करना है, उसको स्टूडेंट को जानकारी प्रदान करनी है, उसको
उस चीज़ों से क्या कराना है, अवगत कराना है, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद यही मेन एस्पेक्ट रहा है किसी भी क्लास में या किसी भी स्कूल में सेक्सुअल या सेक्स एजुकेशन के बारे में स्टडी कराने का। अब नेक्स्ट आता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं डे बाय डे जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन क्या हो रही, इंक्रीज कर रही है, जबकि नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए सीमित हैं। तो पॉपुलेशन इसी प्रकार से डे बाय डे काफ़ी इंक्रीज चलती जाएगी और जो नेचुरल रिसोर्स हैं सीमित हैं, तो नेचुरल रिसोर्सों की संख्या कम हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बर्थ इतनी अधिक हो जाएगी और नेचुरल रिसोर्स कम हो जाएंगे, जिससे बहुत बड़ा कंपटीशन होगा और उस कंपटीशन से इंडिविजुअल्स की डेथ होने लगती है। तो इस प्रकार से इसके बाद हम जो है आपको नेक्स्ट क्लास में आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से बर्थ कंट्रोल किया जाता है। तो बर्थ कंट्रोल, आई होप्स यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ का प्रोग्राम किस प्रकार से चलाया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि जो बर्थ कंट्रोल किस प्रकार से होती है। नेक्स्ट चैप्टर में आपका क्या होगा, बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको बताएंगे बर्थ कंट्रोल किस प्रकार से होती है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है इसलिए इस आज के बिल्स में ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो बर्थ कंट्रोल नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।